झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहाँ नदी की तेज बहाव में फंसी दो छात्रा। झारखंड के गिरिडीह से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण एकाएक गिरिडीह जिले में बाढ़ सी आ गई है। इस दौरान स्कूल से अपने घर लौट रहे 2 स्कूली छात्राएं पानी की तेज बहाव में बहने लगी। गनीमत रही कि दोनों छात्राओं ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नदी के बीच में बने टीले नुमा पत्थर पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इसके बाद दोनों छात्राएं मदद के लिए चिल्लाईं। दोनों लड़कियों और नदी की तेज धारा में फंसा देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर दोनों बच्चियों को बचाने की कोशिश की। हालांकि नदी की तेज धारा ने उनके सभी प्रयासों को असफल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना सीआरपीएफ के अधिकारियों को दी। नदी की तेज धारा में 2 स्कूली छात्राओं के फंसने की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। सीआरपीएफ जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी और बस के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद दोनों स्कूली छात्राओं को नदी की तेज बहाव से सकुशल रेस्क्यू करने में सफलता पाई। 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में वर्ष 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में दूसरे चरण में 813 नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र में कई विषयों के शिक्षक शामिल हैं। इन नव चयनित हाई स्कूल शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे पहले खेलगांव में 3469 शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी 813 नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। झारखंड में जितने दिन पढ़ेंगे छात्र उतने दिन का मिलेगा सर्टिफिकेट। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट में कमी व सकल नामांकन में सुधार लाने के लिए यूजीसी नियमावली के तहत मल्टीपल एंट्री व एग्जिट प्रणाली की संशोधित गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत छात्रों को लचीली शिक्षा के तहत ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी डिग्री हासिल करने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट मिलेंगे। छात्रों को अधूरे कोर्स के लिए भी क्रेडिट मिलेंगे। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का एरिया झारखंड में अलर्ट। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में दिखने लगा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश होने लगी है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लो प्रेशर के कारण झारखंड के विभिन्न जिलों में अलग अलग दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड के साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गोड्डा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, खूंटी जिले में भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र की माने तो झारखंड में मानसून एक्टिव है। शनिवार को सबसे अधिक बारिश जामताड़ा के फतेहपुर में 68 मिलीमीटर हुई है। वेतनमान की मांग को लेकर तेज हुआ टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन। झारखंड में वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन, अनशन से लेकर मुंडन तक करवा चुके टेट पास पारा शिक्षकों ने अब आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों ने 4 अक्टूबर से मंत्रियों के आवास और सत्ताधारी दलों के कार्यालयों को घेरने और प्रदर्शन की तिथिवार घोषणा कर दी है। प्रथम चरण में टेट पास पारा शिक्षकों के मंत्री आवास, जी हां, आवास पार्टी कार्यालय घेराव कार्यक्रम की शुरुआत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास से होगी। इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड के आंदोलित टेट पास 14,000 पारा शिक्षक शामिल हो रहे हैं। बता दें कि एक सूत्री मांग वेतनमान को लेकर टेट पास पारा शिक्षक पिछले 41 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं।
सीधे 200 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2023 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपये की वृद्धि कर दी है। नई दरें रविवार यानी 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गई हैं। इस वृद्धि के बाद वहीं 1 सितंबर 2023 को पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी बड़ी कटौती की थी। पिछले महीने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 158 रुपये तक कम कर दिए गए थे। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 30 सितंबर 2023 को डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमत में वृद्धि कर दी थी। नेचुरल गैस की कीमत 1 अक्टूबर से 6.5% बढ़ाकर $9.20 मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई है। रुपए के हिसाब से यह कीमत 765.23 रुपये प्रति MMBTU कर दी गई है। इसका असर CNG और PNG के रेट पर पड़ेगा और कंपनियां जल्द ही इसके रेट भी बढ़ा सकती हैं। देश के 12 राज्यों में हो सकती है बारिश, उत्तर भारत में गर्मी के आसार। IMD की ओर से एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने की बात कही गई है। अभी कई राज्यों में गर्मी का असर देखा जा रहा है। वहीं कई राज्यों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कहा गया है कि अभी उत्तरी भारत के कई इलाकों में साउथ वेस्ट मानसून की वापसी दिख रही है, जिसके कारण 3 और 4 अक्टूबर तक भारी बारिश लगातार होगी। यूपी, बिहार के अलावा राजस्थान और झारखंड के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। देश के दूसरे इलाकों में बारिश हो सकती है, उनमें कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा शामिल हैं। वहीं गोवा, केरल, ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। IMD ने कहा है कि ओडिशा में बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र है। अभी पूर्वोत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में भी ऐसा ही हाल दिख रहा है, जिसके बाद ये ओडिशा तटीय बंगाल के चिन्ह इलाकों की ओर 48 घंटे में बढ़ना शुरू करेगा। JEE मेंस 2024 के एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा। NTA ने JEE मेंस एग्ज़ाम 2024 की परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार JEE मेन सेशन 1 का आयोजन 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच किया जाएगा। वहीं सेशन 2 का आयोजन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 के बीच होगा। एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं है, लेकिन इस समय को ठीक से यूटिलाइज किया जाए तो तैयारी को आसान बनाया जा सकता है। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार बैठते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और 2 सेशन में लिया जाता है। इस संबंध में कोई भी जानकारी डिटेल में जानने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक पोर्टल पर जा सकते हैं। JEE.NTA.nic.in और NTA.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की तरह अब बदल सकेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क। 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की तारीख बढ़ाने, 5 वर्षीय RD पर ब्याज रेट बढ़ाने, जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल दस्तावेज बनाने, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST करने जैसे कई बदलाव 1 अक्टूबर से किए गए हैं। इस नए नियमों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी पीछे नहीं रहे। इनमें बड़े बदलाव करने के साथ ही नए डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए नियमों को भी जारी किया गया है। अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है या फिर आप इसे अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो इससे संबंधित जानकारी को ज़रूर देखें। 1 अक्टूबर से नए डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए नियम जारी कर दिया गया है। इसके तहत कार्डधारक अब मोबाइल फ़ोन की तरह अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को बदल सकेंगे। कार्ड धारकों को सिम कार्ड की तरह डेबिट क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को बदलने की पूरी आज़ादी होगी। यूट्यूब शॉर्ट्स के मोनेटाइजिंग को लेकर गूगल कर रहा प्लानिंग। गूगल की कंपनी यूट्यूब अधिकांश भारतीयों के लिए स्ट्रीमिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक प्रमुख विकल्प बन गया है। तकनीकी दिग्गज अब बड़े पैमाने पर मंच का मौद्रीकरण करने की प्रक्रिया में है। साथ ही निर्माता की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। यूट्यूब अब भारत में हर 5 ऑनलाइन लोगों में से 4 का पसंदीदा मंच बन गया है। इसके शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप शॉर्ट्स की लोकप्रियता भी बढ़ी है। देश में 18 से 44 वर्ष के 96% लोग यूट्यूब शॉर्ट्स का उपयोग करते हैं।
कंपनी के अनुसार वैश्विक स्तर पर औसतन 70 अरब दैनिक व्यूज के साथ भारतीय दर्शकों के बीच यूट्यूब शॉर्ट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फरवरी में गूगल ने इंस्टाग्राम रील्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्रिएटर्स के साथ यूट्यूब शॉर्ट्स पर विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू किया। इससे पहले क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म पर केवल लंबे वीडियो से कमाई होती थी। देश में पिछले 12 महीनों में टीवी पर शॉर्ट वीडियो कंटेंट देखने वाले 88% ऑनलाइन लोग 18 से 44 वर्ष के थे। गूगल इंडिया के निदेशक एवं मार्केटिंग पार्टनर सत्य राघवन ने कहा कि भारत में यूट्यूब लॉन्च करने के बाद से 15 साल में कनेक्टिविटी और कंटेंट में एक असाधारण परिवर्तन, जी हाँ, डिजिटल परिवर्तन हुआ है। बढ़ा दी गई एसबीआई पीओ की रजिस्ट्रेशन की डेट। सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पीओ भर्ती की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार अभी तक किसी कारणवश इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सके हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। बता दें कि कैंडिडेट्स अब 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले एसबीआई पीओ की रजिस्ट्रेशन डेट 27 सितंबर को ख़त्म हो रही थी। उम्मीदवार ध्यान दें कि एसबीआई इस भर्ती अभियान से बैंक में कुल 2000 पदों को भरेगा। एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स एग्ज़ाम नवंबर में आयोजित की जाएगी और विस्तृत कार्यक्रम की प्रतीक्षा है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा जो उम्मीदवार अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।